हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक मौर्य काल है। इससे पहले मैंने रामायण काल और महाभारत काल के बारे में बताया था और इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स व बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सामान्य जानकारी दोनों दी थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी सामान्य जानकारी व शॉर्ट ट्रिक्स दोनों ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य काल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी उनका राज्य चला है चलने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ मैं सामान्य जानकारी बताना चाहूँगा। जैसे कि उत्तरी भाग जो था प्राचीन छत्तीसगढ़ का, वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, अभी का जो है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर प्राचीन छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग था उस समय। ठीक है, तो इसकी जो पुष्टि है अशोक के कलिंग शिलालेख में नहीं होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी पुष्टि जो है कलिंग शिलालेख में नहीं होती है अशोक के, लेकिन जो हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ था उस समय मौर्य काल में सम्मिलित था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, उन्होंने कलिंग विजय किया। उस समय मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक, कलिंग विजय के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ व दक्षिण छत्तीसगढ़, ठीक है, वो हमारे मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट की बात करूँगा हमारे सरगुजा क्षेत्र की। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सरगुजा में सीता बेंगरा और जोगी माना की गुफा है। दोनों रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और जहाँ से हमें मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनकी खोज जो की थी 1848 में कर्नल आउसले ने की थी। लेकिन उसके साथ साथ 1848 के बाद ये शायद बंद हो गया होगा। फिर इन्होंने 1904 में डॉक्टर ब्लास ने इन पे प्रकाश डाला या इनको दोबारा चालू किया। ठीक है, जो खोज था। तो चलिए अब शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो स्थल हैं जहाँ हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मौर्यकालीन जो जहाँ हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, बारगांव जो रायगढ़ में स्थित है, या देवगांव। ठीक है, आरंग, अकलतरा, टठारी, उड़ेला और तारापुर। ठीक है, इन 6 जगहों पर हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जो हमारा ट्रिक है, मौर्य की बात से मौर्य की बात आउट हो गई। ठीक है, तो मौर्य जो है मौर्य काल को दर्शाता है। ठीक है, और बी जो है, बी से बारगांव जो रायगढ़ में स्थित है, ए से आरंग रायपुर में जो है, ठीक है, ए से अकलतरा जो जांजगीर चांपा में है, टठारी जो जांजगीर चांपा में है। ठीक है, टी से टठारी। ओ को मैंने यहाँ साइलेंट रखा है। ठीक है, और यू से हो गया उड़ेला और टी से हो गया तारापुर जो रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो मौर्य की बात आउट हो गई। ये हमारा ट्रिक है। इससे हमें मौर्यकालीन साक्ष्य जहाँ सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम आसानी से जानकारी मिल गई। ठीक है, अब के लिए कुछ और देखते हैं। जैसे कि हमें चांदी के भी सिक्के मिले हैं, आहत मुद्रा भी मिले हैं। ठीक है, और कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं, अशोककालीन मूर्तियाँ, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सिक्के जो हैं मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा ठठारी। ठीक है, अकलतरा ठठारी जो जांजगीर चांपा में है, रायगढ़ बारगांव या देवगांव। ठीक है, रायगढ़ में जो है बारगांव स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार जो चांदी के सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के, ठीक है, अकलतरा, जांजगीर चांपा, तारापुर जो रायपुर में है, और सारंगढ़। ठीक है, सारंगढ़ में जो रायगढ़ में स्थित है, यहाँ हमें चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं आहत मुद्राएं। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं आहत मुद्रा होती क्या है,
क्योंकि यहाँ जो आहत मुद्रा हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो आहत मुद्रा होता क्या है इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रारंभिक काल थे, ठीक है, जिस समय चांदी व तांबे के सिक्के जो हुआ करते थे, उनको ठोक के या आघात करके जो सिक्के बनाए जाते थे उनको आहत मुद्राएं कहा जाती थी। ठीक है, जिनको आहत करके या ठोक के बनाए जाते थे, आघात करके, उनको आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो आहत मुद्रा जो हमारे आरंग, उड़ेला और तारापुर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शिलालेख की बात करें हम, तो शिलालेख जो है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो शिलालेख थे वो हमारी पाली भाषा में थी और ब्राह्मी लिपि में, और ये किस कलर में लिखी हुई थी, तो ये गेरुए कलर में लिखे हुए थे। ठीक है, गेरुए कलर में लिखावट का कलर जो था गेरुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र की बात करें तो जो शैल चित्र है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में मिले। ठीक है, तो यहाँ जोगीमारा की जो गुफा थी वहाँ देवदत्त नर्तक और सुतनुका नर्तकी, ठीक है, दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यात्रा वृत्तांत की बात करें हम मौर्य काल की, तो इस काल में जो ह्वेन-त्सांग थे, ठीक है, उनकी रचना थी शिव की। ठीक है, ये उनकी यात्रा वृत्तांत हो जाती है। ठीक है, कि यहाँ एक चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग जो आए हुए थे, उनकी रचना शिवकी में इनका उल्लेख मिलता है। अब हम मूर्तिकला की बात करें, मूर्तिकला, ठीक है, तो अशोककालीन मूर्तियाँ जो हमें कोटाडोर जो कोरिया में स्थित है, यहाँ से हमें मौर्यकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।